नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। संगत करना भी एक कला ही है। अच्छे लोगों की संगत आपको कामयाबी के द्वार तक पहुंचा सकती है, वरना कहीं का नहीं छोड़ती। ये अच्छी संगत न केवल व्यक्ति की होती है, बल्कि अच्छी आदतों की भी होती है। तो आज से एवं अभी से ही अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएं। शुरुआत करते हैं 22 मार्च के करंट अफेयर्स सेशन को सुर्खियों के साथ। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट जारी की गई है। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 की शुरुआत वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रेसलिंग की एडहॉक बॉडी भंग की है। रूस में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त हैं। केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आयरलैंड के भरतवंशी पीएम ने इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का चुनावों की नियुक्ति पर रोक से इनकार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। जोमेटो का प्योर वेज मोड लॉन्च किया गया है। पंकज अडवाणी को वर्ल्ड विलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। तो आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से, जो दुनिया भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रियों की लिस्ट जारी की गई है। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। इसी मौके पर यूनाइटेड नेशंस ने हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तुलना में पाकिस्तान को ज़्यादा खुशहाल देश बताया गया है, जो कितना सही है ये पूरी दुनिया जानती है। इसमें भारत को 126वें नंबर पर रखा गया है और दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट है, जिनमें फिनलैंड ने लगातार 7वीं बार पहले पायदान का स्थान प्राप्त किया है। सेकंड पे है डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, फिर स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इजराइल का स्थान, क्योंकि इजराइल हाल ही समय में काफ़ी चर्चा में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए इजराइल का वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री में स्थान कौन सा है? 5वां। तो याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा भारत का एवं इजराइल का भी। तो देशों की खुशहाली को मापने के लिए 6 मानदंड यानी 6 स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। इनमें संबंधित देश में प्रति व्यक्ति की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन के आधार पर रैंकिंग की जाती है। फिनलैंड ने खुशहाल देशों की सूची में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है यानी कि 143rd रैंक। इसे 3 साल के औसत डेटा के आधार पर खुशहाली को 0 से 10 तक स्केल दिया जाता है। अगली खबर है सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 की शुरुआत हुई है भारत और अमेरिका के बीच। यह सैन्य अभ्यास 13 दिवसीय रहेगा, जो भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ को मजबूत बनाना है। इस अभ्यास में भारत की ओर से नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है, पहला टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास 2019 में 9 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। अगली महत्वपूर्ण खबर है 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। 19 मार्च को यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट जारी की गई है। क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 में अब तक का सबसे गर्म वर्ष 2023 को बताया गया है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। इसमें पर्यावरण को बेहद गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसकी वजह भी बढ़ता हुआ तापमान है। क्लाइमेट से जुड़ी इन्हीं कंसेस के चलते धरती के वजूद को खतरा पैदा हो गया है। यह तबाही की कगार पर है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 10 साल का डेटा जुटाया गया है। यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस सर्विस के मुताबिक मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक के तापमान में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। डेटा आपको याद रख लेना है। एवरेज टेम्परेचर में 1.56 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में मौसम में बड़े बदलाव दर्ज किए गए हैं। अगली खबर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, जिसने
रेसलिंग की एडहॉक बॉडी को भंग कर दिया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से खेल गाइडलाइन का पालन न करने पर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया है। हालांकि मंत्रालय की ओर से अभी तक यह बैन नहीं हटाया गया है। अगली इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबर है, रूस में भारत के नए एम्बेसडर नियुक्त हैं। विदेश मंत्रालय ने विनय कुमार को रूस में भारत के अगले एम्बेसडर को नियुक्त करने की घोषणा की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं विनय कुमार जी, जो अभी म्यांमार में भारतीय राजदूत हैं, वो जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। 2021 में इन्हें म्यांमार में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये भारत का राजदूत बनाया गया था। 2018 से 2020 तक ये अफगानिस्तान में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फैक्ट चेक यूनिट यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की यूनिट बनाने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फैक्ट चेक यूनिट 20 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अधिसूचित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यह मामला अब व्यक्ति की आज़ादी का है। ये पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट क्या है, इसको जानते हैं। फैक्ट चेक यूनिट ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी रखने के लिए बनाई गई है। ये यूनिट सरकार के खिलाफ कोई भी गलत व भ्रामक जानकारी का फैक्ट चेक करती है और फैक्ट गलत पाए जाने पर उसे पब्लिश करने पर रोक लगाती है। हाल ही में अभी 2 नए चुनाव आयुक्तों की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई थी, जिसे गलत बताया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया। इसमें सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी खबरों की पहचान करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अगली महत्वपूर्ण खबर है, आयरलैंड के भरतवंशी पीएम ने इस्तीफा दिया है। इनका नाम याद रखेंगे, लियो वाराडकर। आयरलैंड के लियो वाराडकर जो भरतवंशी हैं और आयरलैंड के पहले गे पीएम भी हैं। आयरलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया और 2017 में ये 38 साल की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और 43 साल की उम्र में उन्होंने दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये लियो वाराडकर का राजनीतिक सवर दिया गया है। तो याद रखेंगे आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो भरतवंशी हैं और इनका नाम है लियो वाराडकर। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ने के मुताबिक 2023 का फैसला नहीं कहता कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन में जुडिशियल मेंबर भी होना चाहिए। वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है। तो यह मामला क्या था, कोर्ट ने 2023 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। यह याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर और एनजीओ एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने दाखिल की थी। 29 दिसंबर 2023 को ही सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का कानून बदला है। इसमें विधि मंत्री और 2 केंद्रीय सचिव की सर्च कमेटी के 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देंगी। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता की 3 सदस्यीय समिति इसका नाम तय करेंगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। आगे खबर है, यूपी गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। इसे एआई सॉल्यूशन कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजी ने एआई पावर्ड क्राइम जीपीटी त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। तो कंपनी का भी नाम याद रखेंगे कि इस कंपनी ने लॉन्च किया है एआई सॉल्यूशन कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजीज़। आगे इंपॉर्टेंट है, जोमेटो का प्योर वेज मोड लॉन्च किया है। जोमेटो के मालिक कौन है, तस्वीर में दीपेंद्र गोयल। उन्होंने बताया है कि यह
डेडिकेटेड प्योर वेज फ्लीट सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट के ऑर्डर को ही पूरा करेंगे। यानी जो केवल शाकाहारी भोजन को पसंद करते हैं उन्हीं के लिए यह एक स्टेप उठाया गया है। तो 100% वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वाले कस्टमर्स के लिए प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट लॉन्च किया गया है। ये उन कस्टमर्स के लिए यूजेबल है जो 100% वेजिटेरियन डाइटरी पसंद करते हैं। तो पंकज आगे खबर है, पंकज अडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स यानी कि ये स्नूकर खिलाड़ी हैं और इन्हें चीन के सांगराव शहर में इनकी फ़ोटो लगाकर वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम में शामिल किया गया है। पंकज अडवाणी इन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में खेल रत्न, 2008 में 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने वर्ष 2009 में अपना बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। तो याद रखेंगे, यस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IO के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत के ओलंपिक एथलीटों और उनके परिवारों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। यस बैंक ने एक अभियान भी लॉन्च किया है, मिलकर जिताएंगे। यस बैंक ने जीत हासिल करने के लिए एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाने के लिए मिलाकर जिताएंगे अभियान शुरू किया है। तो साथियों, आज के इस करंट अफेयर सेशन में केवल इतना ही। कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।